नमस्कार, मैं हूं जनार्दन सिंह सर्वोदय। पुनः एक बार मित्रों, आज मैं स्वरचित जागृत महाकाव्य के जो कि 640 पृष्ठों का है, पृष्ठ संख्या 481 पर लिखी गई अपनी कविता किसान आपको सुनाने जा रहा हूं। इसमें जो कुछ भी त्रुटियां होंगी कृपया आप लोग उसे क्षमा करने का कष्ट करेंगे। कृषक, किसान। लग जाती जब भूख उदर में, कुछ न दिखाई पड़ता है, सोना चांदी हीरा मोती शांत न इसको कर सकता है। मात्र अन्न ही महाप्राण बन क्षुधा समन करता है, उस अनाज के एक एक दाने यही कृषक उपजाता है। यह किसान युग युग से है, यह किसान युग युग से है, भारवाह और नतमस्तक, असहाय दीन निर्बल पीड़ित, शोषण और दमन का द्योतक। ऋण से ग्रसित और जर्जर है, मात्र भूमि ही उसका धन, हर्ष शोक गोधूली में ही बीत रहा जिसका जीवन। अशांति दैन्य दुर्भाग्य और दुख साथ न उसका कभी छोड़ते, जिसे देख सुख स्रोत सभी मुख अपना दूसरी ओर मोड़ते। सभी जगत के दुख सह सह कर बना कृषक शाश्वत निश्चल, सब कुछ वही आज भी उसका जो था वर्षों पूर्व और कल। महाप्रकृति के खुले व्योम में वह जीवन भर रहता है, ग्रीष्म शरद वर्षा हिम आतप सब कुछ ही सहता है। यह उदार और संगठित समुदाय जग में है अति पीड़ित, श्वासित है फिर भी न पता क्यों बना दलित निर्धन और शोषित। कठिन परिश्रम से ही जग में अब तक है वह जीवित, मेढक समान उसका जग सारा कुएं में ही सीमित। अपनी धरती माँ को ऋण में विवश बना वह बंधक रखता, विविधाधिक चिंताओं में घुट घुट कर जीवन भर मरता। उसकी कई पीढ़ियां ऋण ही भरने में मर जाती हैं, फिर भी न कभी इस क्रम से वह मुक्त स्वयं को पाती हैं। दिन रात मात्र इस चिंता में कि किस प्रकार दुर्दिन बीते, मर जाते हैं कृषक अभागे जीवन को लेकर के रीते। क्या कृषकों का हृदय भला हृदय नहीं होता है? क्या उनके हृदय बीच में कोई स्वप्न नहीं पलता है? क्या कृषकों के मानस में अभिलाषा कोई न जगती है? क्या उनके अंदर भावों की लहर नहीं उठती है? क्या कृषकों को अपमानों की अनुभूति नहीं होती है? क्या उनको अपने जीवन से प्रीत नहीं होती है? क्या कृषकों में आशाओं के दीप नहीं जलते हैं? क्या उनमें मधुर कल्पना के फूल नहीं खिलते हैं? क्या कृषकों को भला प्रेम की चाह नहीं होती है? क्या उनको निज उपेक्षित जीवन से आह नहीं होती है? क्या कृषकों को कष्टों का आभास नहीं होता है? क्या उनके अंदर चाहत का आकाश नहीं होता है? क्या कृषकों का अपना कोई संसार नहीं होता है? क्या उनके शरीर में प्राणों का संचार नहीं होता है? क्या कृषकों की पीड़ा हरने का कुछ कर्तव्य नहीं बनता है? क्या इनकी उन्नति से बढ़कर कोई धर्म भला हो सकता है? कब तक कृपा दया का पात्र अभी उसे बनना होगा, कुंठित हताश अनुचर बनकर चलना रहना जीना होगा। कब तक असह्य अंधेरों में अभी उसे घुटना होगा, दबी हुई मानसिकता और हीन भावना सहना होगा। कब तक पीड़ाओं के आंसू अभी उसे पीना होगा, असहाय उपेक्षित दीनहीन बन झोली फैलाना होगा। कब तक अभी उसे समानांतर समतुल्य नहीं समझा जाएगा, मुख्यधारा से अलग थलग अनभिज्ञ अपरिचित रखा जाएगा। है कोई जो कृषकों को बढ़कर अपने गले लगाए, उनके उपेक्षित जीवन में आत्मबोध का दीप जलाए? है कोई जो कृषकों को दिशा मांगलिक दिखा सकेगा, अंधकार में भटक रहे जीवन को उनके बचा सकेगा? है कोई जो कृषकों के बहती नैया को पार लगाए, शोषण और दमन से उनके जीवन को शाश्वत मुक्ति दिलाए? तोड़ कृषक की सभी पुरातन युगों युगों की कारा, उठो बहा दो इसके अंदर नव समाज की धारा।
उठो बचा लो दिव्य रश्मियाँ, उठो बचा लो दिव्य रश्मियाँ, इस शोषित दबी सिखा के हर लो समाज का मानस्तम कृषकों को दीप्त दिखा के। जब तक न दलित कृषकों का उद्धार यहाँ हो पाएगा, तब तक समाज की प्रगति अस्मिता पर खरोच रह जाएगा। नमस्कार।